जय राधे जय राधे। तो सूत जी बोले कि हे सोनक जी, एक बार दुर्योधन महर्षि दुर्वासा जी का बहुत सेवा किए थे। तो दुर्वासा जी प्रसन्न होकर बोले कि वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारा सेवा भाव से अति प्रसन्न हूं। तो दुर्योधन देखे कि पांडवों को समाप्त करने का ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता है जीवन में। तो बोले कि हे महात्मा, जब पंच पांडव और द्रौपदी का भोजन समाप्त हो जाएगा तब आप सभी शिष्यों के साथ अतिथि बन के युधिष्ठिर को पास जाइएगा। तब महर्षि दुर्वासा जी बोले कि तथास्तु, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के पास एक पात्र है। भगवान सूर्यदेव द्रौपदी से अति प्रसन्न होके ये भोजन पात्र दिया था। जब तक द्रौपदी का भोजन समाप्त नहीं हो जाता है तब तक भोजन पात्र में भोजन समाप्त नहीं होता था। तो ठीक एक दिन पंचपांडव और द्रौपदी का भोजन समाप्त हो गया था। तो कुछ देर बाद महर्षि दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेके पहुंचे युधिष्ठिर के पास। बोले कि मैं आज तुम्हारा अतिथि हूं, तुम भोजन के लिए बंदोबस्त करो, हम सभी स्नान करके आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर देखे कि ब्राह्मण का क्रोध से आज हमें कोई नहीं बचा सकता। द्रौपदी भी रोने लगी। तो कुछ देर बाद द्रौपदी भगवान को शरण की। तो भगवान भी प्रकट होकर बोले कि हे कृष्णा, कुछ भोजन है तो दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो द्रौपदी बोली कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी है, आप ये भी जानते हैं कि हम सभी कितना विपदग्रस्त हूं। तो भगवान बोले कि घर में कुछ है तो दो भोजन। तो द्रौपदी बोले कि कुछ है ही नहीं। बोले वो भोजन पात्र लेके आओ। तो ही भोजन पात्र लेके द्रौपदी लेके आई। तो वो भोजन पात्र में एक शाक का कण था। तो ही शाक का कण भगवान भोजन कर लिए। तो भगवान बोले भीम को कि जाओ महर्षि दुर्वासा जी और सभी शिष्यों को बुला कर ले आओ। तो भीम भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर जब भगवान कहा तो जाना ही पड़ेगा। तो भीम जाके देखे कि महर्षि दुर्वासा जी और सभी शिष्यगण ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। तो भीम जी बोले कि हे महात्मा, कृपा करके चलिए, आप सभी के लिए भोजन तैयार है। तो भागने लगे। महर्षि दुर्वासा जी और सभी शिष्यगण भाग गया वहां से। तो सूत जी बोले कि हे सोनक जी, भगवान ऐसा करके पंच पांडव को बहुत बार विपदग्रस्त से मुक्त किया।